तो ये अपडेट पीएफ पोर्टल की तरफ से निकल के आ रहा है, जिसमें अगर अब आप अपने पीएफ का पैसा निकालने जाएंगे तो वहाँ पे अब आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो आपका पैसा जो है ना आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, चाहे फॉर्म एडवांस फॉर्म भर के हो, 31 भर के हो, चाहे 90 चाहे 10C भर के हो। तो वहाँ पे जाइए, अपना नॉमिनी ऐड करिए और फिर आप पैसे निकाल पाएंगे। ये सब कैसे प्रोसेस करना है, इस सारी प्रोसेस को मैंने इस वीडियो में समझाया, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच टेक पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने जो पीएफ का जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल होता है, उसमें आप अपना जो ई नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आप वो फॉर्म फाइल कर देंगे तभी आप जो है ना अपना पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। अगर आप वो फॉर्म फिल नहीं करेंगे ना तो भाई आप एक दो बार तो ओके कर दोगे, जब वहाँ पे पॉपअप शो होगा, जब आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे जाओगे पीएफ के, तो वहाँ जहाँ जब पीएफ वो पॉपअप शो होगा तो एक दो बार तो आप ओके कर दोगे। लेकिन अब वो फोर्स कर रहे हैं कि भाई आपको ये जो ई नॉमिनी है आपको भरना ही पड़ेगा, जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भरना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपना एडवांस फॉर्म भर के पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। नहीं तो आप पीएफ निकाल ही नहीं पाओगे कोई सही फॉर्म भर के क्लेम वगैरह। तो उस फॉर्म को कैसे भरना है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टल में मोबाइल को आड़ा कर लेंगे। यहाँ आपको रोटेशन ऑन कर लेना है, आप चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको लिखना है यूनिफाइड पीएफ पोर्टल। ओके, तो ये आपको ये लिख देना है यूनिफाइड पीएफ पोर्टल और सर्च कर देना है। तो ये वाली वेबसाइट है यूनिफाइड पोर्टल -mem.epfindia.government.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में ये ओपन हो जाएगी, तब तक हम वेट करते हैं। तो ये हमारी जो वेबसाइट है ओपन हो चुकी है। अभी थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है। तो देखिए इसे हमें ओके कर देना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यूएन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन करना है। तो चलिए मैं अपना यूएन और पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, मेरा ऑलरेडी इसमें सेव है तो मैंने कर दिया और ये साइन इन पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास ओटीपी आ गया है। तो चलिए हम अपनी यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं और हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो हमें ओटीपी एंटर करना है, हम देखते हैं ओटीपी आ गया हमारा ओटीपी है तो जी हमने अपना ओटीपी डाल दिया। अब हम इसमें सबमिट कर देंगे। तो देखिए हमने इसमें लॉगिन कर लिया है। अभी जैसे ही ये देखिए थोड़ी देर बाद इसमें एक पॉपअप शो होने वाला है अभी, क्योंकि हमें ई नॉमिनेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारा पीएफ का पैसा निकलेगा। देखिए अभी वेरीफाइंग कर रहा है, ये जांच कर रहा है। तो देखिए ये आ गया, सबमिट योर ई नॉमिनेशन इमीडिएटली फॉर इनेबलिंग क्लेम फिलिंग एंड ईजी एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर योर फैमिली विदाउट विजिटिंग ईपीएफओ ऑफिस। अब आपको मतलब आपको इसमें जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो उसका बेनिफिट आपके परिवार को मिल जाएगा अगर आप इसमें, इसलिए ई नॉमिनेशन फॉर्म बहुत ज़रूरी है आपका जो भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फाइल ई नॉमिनेशन पर हमें क्लिक कर देना है। पहले यहाँ ओके आता था तो हम आराम से ओके करके अपने काम कर ले, लेकिन अब इसको ये मैंडेटरी कर दिया है, भरना ही पड़ेगा, तभी पीएफ का आपका फॉर्म वगैरह आपके लिए एडवांस फॉर्म भर पाओगे, पीएफ निकाल पाओगे और जो भी आपको काम करने हैं। तो देखिए यहाँ ये पूछ रहा है, देखिए फैमिली डिक्लेरेशन। तो ये पूछ रहा है हैविंग फैमिली, परिवार है। अब परिवार में क्या कहा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपके माता पिता, आपके बेबी और बच्चे। अगर आपके बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके बच्चे हैं तो वो आ जाएंगे आपके। अगर मान लीजिए मैरिड हैं तो आपके जो ये इसलिए पूछ रहा है फैमिली है। मान लीजिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी होंगे, बच्चे होंगे, इसलिए ये, और आपके माता पिता ये आ जाते हैं फैमिली में। तो आप जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो ये वाले ऑप्शन खुलेंगे। देखिए अगर आप मैरिड हैं तो आपको ये फैमिली वाला ऑप्शन चूज करना है, हैविंग फैमिली। तो आपको यस कर देना है अगर आप फैमिली वाले हैं, आपके बीवी बच्चे हैं और माता पिता है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, यस कर देना है मतलब। तो अभी मैं इसको ये ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है, वो मैं आपको उसकी जानकारी दे दूँ। उसके बाद
जो क्योंकि तो पहले मैं इसको थोड़ा लोडिंग हो जाए, बता दूं क्या क्या ऑप्शन है आपको कैसे भरना है। उसके बाद मैं ये दूसरा ऑप्शन बताऊंगा हैविंग फैमिली नो करके, इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो दोनों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, कहाँ आपको क्या भरना है। और देखिए यहाँ पे नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी एक तरीके से बारिश होता है, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कंपनियों में बेचारे मजदूरी करते हैं, उनका पैसा बहुत मेहनत का रहता है, उनका पैसा पीएफ जो है ना 12% उनकी सैलरी से कट के पीएफ में जमा हो जाता है। तो भाई अब मान लीजिए किसी की मृत्यु दुर्घटना बस हो गई, तो भाई वो पैसा भाई सरकार में चला जाएगा। और ऐसे ही लोगों का जिन लोगों ने नॉमिनी नहीं भरा, अपना वारिस नहीं भरा कि भाई तुम्हारे मरने के बाद किसे पैसा मिलेगा, किसी बात कारण बस मृत्यु होगी दुर्घटना बस, तो भाई ऐसा सरकार के पास 54,000 करोड़ रुपये पड़ा है, जिन लोगों ने नॉमिनी नहीं भरा उनका पैसा सरकार में चला गया, क्योंकि उन्होंने नॉमिनी नहीं भरा था। तो वो पैसा अब सरकार किसे दे, इसलिए भाई नॉमिनी भरवाना जरूरी है। ताकि आपके बाद मान लीजिए आप काम कर रहे हो, दुर्घटना बट किसी की अगर मृत्यु हो जाती है काम करती हो, तो उनका जो पीएफ का पैसा है उनके बीवी बच्चों को मिल जाए या माता पिता को मिल जाए, इसलिए ये नॉमिनी फॉर्म भरना जरूरी है। तो देखिए जिनका परिवार है उन्हें ये यस कर देना है, यहाँ उनको आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद नाम डाल देना है, आधार नंबर पे जो नाम है जिसका भी आप डालो, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। जेंडर में देखिए यहाँ ऑप्शन आएगा मेल फीमेल, और उसके बाद देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन मान लीजिए देखिए अगर आपने यहाँ वाइफ चूज किया, मान लीजिए आपकी पत्नी है, तो यहाँ वाइफ अपने रिलेशन संबंध में वाइफ चूज कर लिया। जेंडर में आपकी भी पत्नी है, तो यहाँ पे जेंडर में क्या फीमेल है, तो फीमेल सेलेक्ट कर लिया। उनका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, नाम आ जाएगा उनका, और इधर आधार पे जो इधर आधार नंबर डालना है उनका, जो अगर आपकी मैसेज है दीदी है तो उनका आधार नंबर यहाँ डालना, उनका नाम जो आधार नंबर पे है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, और रिलेशन उनका डाल देना है। एड्रेस जो आधार नंबर पर डालना है मतलब वही होगा जो आपका एड्रेस है, जैसी आपकी बीवी का वही एड्रेस होगा, तो सेम एज में क्लिक कर देना, तो वही का वही डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ उनकी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, क्लिक हियर टू अपलोड फोटोग्राफ, तो ये यहाँ फ़ोटो अपलोड करके आपको यहाँ पे टिक करके और इसे सेव फैमिली डिटेल पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो और भी नॉमिनी, अगर आप अपनी मान लो बीवी के अलावा अपने बच्चों को भी अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो ऐड रो पे आप क्लिक करके अपने जो बीवी के अलावा अपने जो बच्चे हैं उनको भी बना सकते हैं। और देखिए यहाँ रिलेशन में कितने ऑप्शन खुल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन में देखिए सन का आ रहा है, यानी कि अगर आपकी लड़का है उसका आ जाएगा, आपकी पुत्री है डॉटर यानी पुत्री है तो उसका आ जाएगा। और डिपेंडेंट फादर है, यानी अगर आप शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, और आपके माता पिता हैं तो आप यहाँ से फादर चूज करते हैं, पिता का पिताजी हैं, अगर माता है तो माता का चूज कर लीजिए, यानी कि आश्रित माता। अब देखिए मान लीजिए डिसीज सन्स विडो, मान लीजिए जो आपका मान लीजिए जो लड़का है, अब वो मान लीजिए जो मृत, इसमें डिसीज सन्स विडो का अर्थ होता है मृत बच्चे की, मृत जो लड़का है उसका विधवा, ठीक है। तो डिसीज, तो देखिए डिसीज सन्स विडो यानी कि जो मृत बेटा है उसके बीवी, तो वो विधवा कहलाएगी। तो यहाँ अगर ऐसा केस है, मान लीजिए किसी का लड़का है वो है नहीं है, तो उसके बीवी वो शादीशुदा है, तो वो आप उसको चूज कर सकते हैं। फिर डिसीज सन यानी कि मान लीजिए कोई जो लड़का है वो शादीशुदा है, अगर उसका लड़का है तो सन से जो मृत बेटे का पुत्र वो आप चूज़ कर सकते हैं। डिसीज सन्स डॉटर यानी मृत बेटे की पुत्री। तो ये 3 ऑप्शन दिए हैं, मृत बेटे की विधवा, मृत बेटे के पुत्र, मृत बेटे की डॉटर। अब इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा केस है तो उसे आप नॉमिनी बना सकते हैं, वारिस बना सकते हैं कि आपके बाद मान लो तो किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा उसे मिल जाएगा। अब देखिए मैं भर रहा हूँ फैमिली नहीं है, क्यों मैं अनमैरिड हूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, और मेरे माता पिता भी नहीं है, इसलिए मैंने हैविंग फैमिली नो चूज़ कर लिया है, क्योंकि ना तो मेरे माता पिता हैं और मेरी फैमिली नहीं, इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। तो अब आप किसी को भी बना सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को बना सकते हैं, बॉयफ्रेंड को बना सकते हैं, आपके जो चाचा वगैरह भाई वगैरह चचेरे भाई उनको बना सकते हैं, आप किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो यहाँ पे नो में आपको चूज़ करना है। अगर आपका परिवार नहीं है तो आप शादीशुदा नहीं है तो आप नो कर लीजिए। तो देखिए मैंने ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है, हैविंग फैमिली, परिवार है, मैंने कहा नहीं है क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं है, तो अब मैं किसी और को नॉमिनी बनाऊंगा। किसी को भी बना सकते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड को बना सकते हैं, चाचा चाची के जो भी आपके पुत्र भाई हैं, चचेरे भाई, उनको भी बना सकते हैं, या जिसे भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे पहले मैं रिलेशन में देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं।
यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ अपन को खुद डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना यहाँ आधार नंबर डाल देता हूँ जिनको मुझे नॉमिनी बनाना है, ताकि मेरी अगर दुर्घटना अगर कुछ भी हो जाता है, मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो वो पैसा उसे मिल जाएगा, मेरा पीएफ का जो पैसा है वो उस बंदे उसे मिल जाएगा। जैसे मैं अपना नॉमिनी बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पास जो पैसा है उन्हें से मिल जाएगा, जैसे मैं नॉमिनी बनाऊँ। मुझे यहाँ उसका आधार नंबर डालना है, नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, रिलेशन संबंध मेरा क्या है उससे, एड्रेस डालना है, दोस्त है, भाई है, क्या है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ शेयर। और एक और बता दूँ, यहाँ पे ये जो गार्जियन दिया है, जो जिसकी एज 18 साल से कम है, मान लीजिए अपन यहाँ भर रहे हो, उसकी एज अगर 18 साल से कम है तो आप यहाँ माता पिता का नाम जोड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका पुत्र है तो यहाँ पे पहले नंबर तो आपको यहाँ फैमिली सेलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर आपका पुत्र है तो यहाँ पे वो और का 18 साल से कम है तो अपना नाम आ जाएगा, लेकिन आपका ही यहाँ नाम फिल किया जाएगा, आपको अपना नाम जोड़ देना है अगर 18 साल से नाबालिग है तो चलिए मैं जिसे बना रहा हूँ वो बालिग है, तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ, जानकारी फिल कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे जो चचेरे भाई हैं मैंने उनका आधार नंबर भर दिया, नाम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जेंडर डाल दिया, और रिलेशन मेरा कजिन ब्रदर लगे तो वो मैंने डाल दिया। एड्रेस जो उनके आधार कार्ड पे डाला है वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, और कोई दूसरा एड्रेस नहीं डालना है। और यहाँ फिर उसका टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, जो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर पूछ रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने, मान लीजिए आप कितना पैसा उन्हें देना चाहते हो। अगर मान लीजिए अगर आप 50% देना चाहो, आधा पैसा देना चाहते हो पीएफ का, जो भी आप जिनको वारिस बना रहे हो, मान लीजिए दुर्घटना पड़ा, अगर मृत्यु हो गई घर पर काम करते हुए कुछ भी मतलब हो जाती है अगर, तो वो जो पीएफ में जो पैसा पड़ा है आप उसमें से कितना आप देना चाहते हो उनको। 50% देना चाहते हो, मान लो 1 लाख पड़ा है तो 50,000 देना चाहते हो, या पूरा देना चाहते हो। तो मैंने 100% लिख दिया कि चलो भाई पूरा मिल जाएगा, अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरा जो पीएफ का पैसा है उन्हें मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। तो पीएफ ऑफिस वाले पूरा पैसा दे देंगे जब भी दें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ फ़ोटो डालनी है। देखिए यहाँ मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक हियर टू अपलोड पे क्लिक करना है आपको ऐसे। उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फ़ोटोज़ आप चाहें तो कैमरे से फ़ोटो खींच कर भी आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर फ़ोटोज़ एंड वीडियो अगर फ़ोटो पड़ा है तो वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हमने प्रीव्यू फ़ोटो पे क्लिक किया तो हमारे पास सामने ये ऑप्शन आ गया राइट साइड में अपलोड फ़ोटो का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पूछेगा आर यू श्योर यू टू अपलोड प्रीव्यू फ़ोटोग्राफ, तो हम ओके कर देंगे। तो ये हमारी जो फ़ोटो है वो इसमें अपलोड हो जाएगी। और अगर अपलोड नहीं हो रही है फ़ोटो तो उसको आपको कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर एक और वीडियो बना दूंगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आप जो फ़ोटो का साइज़ वगैरह है पासपोर्ट साइज़ में आप उसे बना सकते हो और अपलोड कर सकते हो। उसका केबी भी अगर ज़्यादा साइज़ में है, ज़्यादा साइज़ है अगर फ़ोटो का, तो उसे आप उसमें सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसे बना के फिर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बन जाएगी। उसका अगर 100 KB से कम है वो यहाँ पे बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी। ओके, तो अभी मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कौन सा ऐप करना है। तभी हम आगे प्रोसेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे आप टिक करना है, मैंने EPF योजनाओं के तहत विभिन्न लाभों के लिए अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य EPF को अपना आधार साझा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों नामितों की सहमति ली। आधार धारक इस बात से अवगत हैं कि उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग आधार प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए पहचान प्रमाणित करने के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। अब हम चाहें तो दूसरा भी और किसी को नॉमिनी बनाने से कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, सेव EPF डिटेल पे हमें क्लिक कर देना है। तो हमारी जो डिटेल है इसमें सेव हो जाएगी, जो हमारा नॉमिनी है वो इसमें सेव हो जाए। अब देखिए नॉमिनी को आप चाहे तो कभी भी हटा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए मन पलट गया आपका, साल 6 महीने बाद आपको इनको नॉमिनी नहीं बनाना है, तो आप किसी और को, मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है, मान लीजिए आपने इनको नॉमिनी बना दिया, अब आपकी शादी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप इस नॉमिनी को हटा के आप अपने जो भी शादी हुई तो उनका अपनी वाइफ को बना सकते हैं भविष्य में, ठीक है। या आप वाइफ कोई बच्चे हुए तो फिर आप उनको भी नॉमिनी बना सकते हैं, मतलब आप एक से ज़्यादा नॉमिनी आप जोड़ सकते हैं। उसमें आप हिस्सा बांट दीजिए, बीवी को 50% मिलेगा और बच्चे को 50% मिलेगा। या अगर आपकी पुत्री उसे भी देना चाहते हैं तो फिर आप उस हिसाब से आप कर सकते हो।
हमारा जो ईपीएफ नॉमिनेशन सेव्ड है वो सक्सेसफुली शो हो गई। हमने जो नॉमिनी बनाया जिनको, हमारे जो चचेरे इनको। लेकिन जब आप परिवार के अलावा, परिवार में आपके माता पिता आते हैं, आपकी बीवी आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन अगर आप इनके अलावा किसी बाहरी को बनाते हैं, जैसे कि आपके भाई हो गए, चचेरे भाई वगैरह हो गए आपके जो भी हैं, या आपके यहाँ तक कि आपके जो अगर बहन भी हो गए आपके, अगर मान लीजिए अगर आपके तो आपके भाई भी हैं सगे, और आप किसी को भी और कोई बनाते हैं, बाहर के को बनाते हैं किसी और को, तो फिर आपको उसमें आपको दो बार आपको डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। एक तो ये ईपीएफ नॉमिनेशन में आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अब आपको देखिए, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला तो आपका भर गया एक। अब आप आएंगे तो इसको आपको टिक कर देना है, ये जो ऐसा अनटिक रहेगा आपको इसे टिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको ईपीएस ई नॉमिनेशन ही भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका परिवार नहीं आप अनमैरिड है। अब आप किसी दूसरे वैधी व्यक्ति को आपको बना रहे हो तो आपको ये वाला ईपीएस ई नॉमिनेशन फॉर्म भी आपसे भरवाया जाएगा। तो इसमें भी वही सेम डिटेल भरनी है जो आपको जिनको अपने पहले बनाया था, ईपीएस ई नॉमिनेशन भी भरना पड़ेगा। चलिए मैं वो जानकारी भर देता हूँ, फिर आपको मिलते हैं। तो वही सेम डिटेल्स हमें ईपीएस ई नॉमिनेशन में डालनी है। जैसे मैंने कजिन ब्रदर जो चचेरे भाई उनका डाल दिया है ई नॉमिनेशन में। हमें इसको देखिए नीचे आना है और यहाँ पे इसे टिक करना है, और उसके बाद हमें इसे सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन, हम इस पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा ये इसमें सेव हो जाएगा। तो हमने दोनों ही में भर दिए हैं 2 बार, ईपीएफ और ईपीएस। तो यहाँ लिखा है ईपीएस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। तो हमने जो कजिन ब्रदर की जो डिटेल्स है वो 2-3 बार भी सबमिट कर दी है ईपीएस में। हमारी जो ईपीएस डिटेल है वो सेव्ड होगी सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ बता रहा है पेंडिंग ई नॉमिनेशन, तो हमारा जो अभी पेंडिंग में, और यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है ई नॉमिनेशन एंट्री टाइम व्यू एडिट। तो हमें क्या करना है, ई साइन पे क्लिक करना है, मतलब ये इसमें अब डिजिटल हमारे साइन होंगे इस फॉर्म पे। तो हमें क्या करना है, हम ई साइन पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद ये पूछा डू यू विश टू प्रोसीड फॉर ई साइन, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये डिजिटली साइन करने को बोल रहा है डॉक्यूमेंट पे। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इसमें जब डिजिटल साइन करना पड़ेंगे। और यहाँ पे भाई जिसका पीएफ है, देखिए नीचे यहाँ पे जिसका आधा पीएफ है, जिसका पीएफ अकाउंट है, जो उसका ही आधार डलेगा। जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका आधार कार्ड नहीं डलेगा, उसका आधार नंबर नहीं डलेगा, तो आपका ही डलेगा, क्योंकि आपका पीएफ का पैसा है ये, तो आपका ही आधार डलेगा, क्योंकि आप इसके मालिक हो। अभी आपने तो किसी दूसरे व्यक्ति को बाहरी बनाया है आपने नॉमिनी जो बारिश से। तो आप जब तक आप हो, आप चाहो तो तब तक आप हो तो आपका ही आपका पीएफ है, आपका पीएफ का पैसा है, इसलिए आपका ही जो है ना यहाँ नॉमिनी आपका ही आधार कार्ड डलेगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल देता हूँ। तो देखिए जब आप आधार नंबर डालें तो आपको इससे आप इस पे जब डालेंगे तो यहाँ पे ये जो आइकन आ रहा है, देखिए ये वाला, आपको इसे अनटिक कर लेना है। तो आप जो अभी आधार नंबर डालेंगे तो वो यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा, तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। चलिए मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। देखिए मैंने आधार नंबर डाल दिया है, और मेरे जिसका पीएफ है, जिसका पैसा है पीएफ का, उसी का डलेगा। ये जो नॉमिनी होता है ये तो हम किसी को ही बना सकते हैं, ठीक है। तो बारिश कब नहीं डलेगा, आप जिस नॉमिनी का इधर आधार कार्ड नंबर नहीं डलेगा, आपका डलेगा। जिसका पीएफ का पैसा है, जो काम करता है कंपनी में, जिसका पीएफ डलता है उसका पैसा डलेगा, आपका पैसा डलेगा, ठीक है। आप तो देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये यहाँ पे ये जो यहाँ देखिए प्लीज़ क्लिक ऑन द चेक बॉक्स एंड एंटर आधार वर्चुअल आईडी, तो हमें इस पे पहले क्लिक करना है। उसके बाद ही जो है ना सेंड ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है। तो अब देखिए ओटीपी आ रहा है, ओटीपी आएगा आधार लिंक पे, जो भी आपका आधार है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। तो आपको एक बार फिर से कह देता हूँ भाई, जो नॉमिनी का आधार कार्ड नहीं डलेगा यहाँ साइन में, डिजिटल ई साइन जो हो रहे हैं उसमें आपका डलेगा। जिसका पीएफ अकाउंट है, जिसका पीएफ का पैसा है, उसी का ही डलेगा। आप तो दूसरे को बारिश बना रहे हो, नॉमिनी बना रहे हो। चलिए मेरे पास ओटीपी आ गया, मैं वो डाल देता हूँ। तो देखिए ये ओटीपी हमारा आएगा। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारे जो ओटीपी वेरीफाई हो गया है। ये हमें इधर भेजा दिया।
तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो ई साइन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए यहाँ लिखा PDF साइन सक्सेसफुल। तो इस प्रकार आप भी जो है ना, अब आप चाहें तो पैसा पीएफ का, अपना जो पैसा है वो आप निकाल सकते हैं पीएफ का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वह साइन जो करना है वो आपके ही होंगे, क्योंकि आपका पीएफ का पैसा है, आपका ये पीएफ यूएन नंबर है, आपका ये अकाउंट है, आपका ये पे आप काम करते हो, आपका पैसा आता है, तो वो आपका ही पीएफ डलेगा। नॉमिनी पैसा है, आप कभी भी किसी को भी बना दो और उसको कभी भी हटा दो। या आपकी शादी होगी तो आप अपना वाइफ वगैरह को, बच्चे को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको फोटो वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, जब आप नॉमिनेशन फॉर्म अगर फाइल कर रहे हैं, भर रहे हैं वहाँ पे, तो फोटो हमें अपलोड करनी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करिए, फोटो है उसकी आप फोटो ले लीजिए और उसको आपको ये पासपोर्ट फोटो एडिटर आपको डाउनलोड कर लेना। देखिए मैं बता देता हूँ, ये पासपोर्ट फोटो एडिटर, ठीक है, ये बहुत काम आने वाला ऐप है। अगर आप कोई भी सरकारी वगैरह फॉर्म भरते हैं तो वहाँ फोटो मांगते हैं पासपोर्ट साइज। तो देखिए इसकी 1 करोड़ जो है ना प्लस डाउनलोड है, आपको इसे डाउनलोड कर लेना। मैंने कर लिया है, तो मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसमें जो है ना इसको स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से इसमें से आप जाएँ तो फ़ोटो वगैरह अच्छे से एडिट कर सकते हैं इस ऐप से। इससे जो पासपोर्ट साइज़ है, आपका बैकग्राउंड वगैरह सब रिमूव हो जाएगा और आपकी जो फ़ोटो है अगर मान लीजिए ज़्यादा MB की है तो ये आराम से 100 किलोमीटर मतलब 100 KB से कम में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वहाँ पे अपलोड होने में दिक्कत नहीं होगी, उस पासपोर्ट साइज़ बना देगा छोटी सी और फ़ोटो वगैरह। तो वहाँ आराम से तो जो आपका नॉमिनी फॉर्म है जो आप वहाँ भर रहे हो, तो वहाँ आराम से आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगी। और आपको वहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करना है, उसको सेट कर देना है, ये क्रॉप टाइप ऑप्शन है उसको उतना भाग सेट कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू क्लिक करना है और फिर अपलोड कर देना है, तो वहाँ फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों, इतनी मेहनत की है, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।